प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्ते जी। फिर से एक बार विटनेस द लाइफ ऑफ गॉड में आप सबको मिलने में बेहद खुशी हूँ। तो धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते, स्तुति करते मेरे पिता परमेश्वर, ये सुंदर से समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये वचन, ये गवाही सबके पास जाने के लिए और उनको ब्लेसिंग, ढेर सारा ब्लेसिंग उनको मिलने के लिए आप आशीष करना, और गवाही देने वाले मुझे और वचन को आप आशीष करके कृपा करना। धन्यवाद करते, स्तुति करते यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। आए गए टाइम में परमेश्वर के काम कैसी होती है वो हमने देखा है। आज परमेश्वर के काम करने के टाइम में कैसी परमेश्वर ने हमें सहायता किया करके हमने देखा है। ठीक है, आज हम देखेंगे परमेश्वर के बच्चे को हम मदद करने में, परमेश्वर के बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में उनको देने में, करने में परमेश्वर कैसा करते हैं करके। तो मेरे जिंदगी में परमेश्वर के बंदे के लिए करने के टाइम में परमेश्वर ने मुझे ढेर सारे आशीष भेजा है, ढेर सारे आशीष मुझे मिला है। तो परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, करती हूँ, तो मुझे हम कहते हैं कि परमेश्वर दुगना आशीष देता है, लेकिन मैं कहती हूँ दुगना आशीष नहीं है, परमेश्वर ढेर सारे आशीष देते हैं। मैं दुगना आशीष मुझे नहीं मिला, मुझे दुगना आशीष नहीं मिला। मुझे परमेश्वर के कार्य करने में, परमेश्वर के बच्चे के लिए मदद करने में, परमेश्वर की बेड देने में, परमेश्वर के बच्चे को बेड देने में, उनको संभालने में परमेश्वर मुझे ढेर सारे ब्लेसिंग दिया, ढेर सारे आशीष परमेश्वर ने मुझे दिया है। वही मैं आपके पास बांटने वाली हूँ। ठीक है। परमेश्वर ये भी कहा है, परमेश्वर ने जिसको भी एक लोटा पानी देगा वो मुझे ही दिया करके परमेश्वर बोला है। तो इसीलिए मैं ये बात कहूंगी, परमेश्वर की चर्च में जो जरूरत है, हम जो बेड देना चाहते हैं हम बेड देते हैं, तो परमेश्वर आशीष करता है। मुझे आशीष किया है। मैं क्या क्या आशीष मैं बताऊं कि सॉरी, इधर बारिश है, ठंडा मौसम है, बारिश है, कितना भी करूं थोड़े बहुत मुझे आ जाती है। ठीक है, उसके लिए सॉरी, माफ कर देना। और कैसे करते हैं कि परमेश्वर उसे ढेर सारे आशीष से परमेश्वर मुझे आशीष किया है। ठीक है। और हमारा चर्च में ना क्या करते हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सारे चीज रहेगा उसमें, वो सारे चीजों को रख के एक थाली पे उसको नीलाम करते हैं। साल में एक बार धन्यवाद का दिन है करके ऐसा बनाता है हमारा सभा में। ऐसा करने के टाइम में तो मेरे को बहुत इच्छा है, लेकिन मैं नहीं ले पाई वो। तो मेरे बेटा ने वो लिया तो उसकी 2 साल वैसा वो ताट, उसने ब्लेसिंग का ताट किया जाता है, वो लिया। तो परमेश्वर ने इतने आशीष मेरे बेटा को किया है। दोनों साल भर उसको इतनी आशीष से परमेश्वर ने उसे भर कर दिया है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऐसी ताली पे रख के करने में आप लोग, ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करना चाह रहे हैं तो परमेश्वर उसमें आशीष देता ही देता है। ठीक है। तो वैसे ही परमेश्वर के बंदे को मैं क्या करती थी, बुलाता ऐसा झुंड मिलके मिशनरी लोग रहता है ना, कभी कभी सिटी में आते हैं, अपना सभा में आते हैं। उन लोग आके उन लोग मैसेज, उनके उधर की तरीका सब कुछ हमें बताते हैं। तो वैसे उन लोग एक झुंड बन के आएंगे, 10 जन 12 जन। तो उनको बुला के उनको खाना देती थी मैं, उनको खाना देती थी। उनको खाना देने में मुझे बहुत सारा आशीष मुझे मिला है। क्यों मालूम है? मैं भी परमेश्वर का काम किया हुआ है, जाके मिशन में उधर जाके उधर ही रह के मैंने किया है। उनको खाना क्या मिलेगा मालूम है? रेशन की राइस मिलेगा
और दाल पतला दाल मिलेगा। कभी तो कभी हफ्ता में एक दिन मच्छी नहीं तो चिकन ऐसा मिलेगा, वो भी एक ही टुकड़ा मिलेगा, वो भी फ्राई वगैरह नहीं मिलेगा, बस करी बनाएंगे उसमें का एक टुकड़ा। बस खाना अपना मन पसंद के खाना, अपना ताकत का खाना नहीं मिलेगा। तो लेकिन हमें मैं कहती हूँ कि ऐसे रहने के समय में कोई हमें शादी में आके बोल के जाएंगे, आप पूरा ग्रुप है ना हमारा घर पे शादी में उधर आ जाइए, ऐसा बोलेंगे तो हमें इतना बेगत खुशी होती है हमें, तो हम तैयार होके हम निकलते हमें हम लोग को रेस्पेक्ट करके बुलाया जाता है जब भी हम लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने का टाइम में बहुत खुशी होता है, क्योंकि शादी में तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। यहाँ तो रेशन की राइस और दाल और बस हफ्ता में एक दिन मच्छी एक ही चिकन वो मिलता है। तो वहां जाएंगे तो गुलाब जाम वो तो हम लोग पेट पटने के जैसे हम खाते हैं। खा के रिटर्न आने के टाइम में हम कहते हैं, अरे आपने कितना गुलाब जाम खाया? अरे मैंने 8 गुलाब जाम खाया, मैं 10 गुलाब जाम खाया और मैं 1.5 सारा चिकन खाया। आंटी मेरा सिस्टर मेरा पेट फटने वाला अभी बहुत खाया। अरे तेरा क्या, मेरा भी, आपका क्या, मेरा भी पेट फटने वाला है। ऐसा करके एक दूसरे को हम बोल के हम आते थे, क्योंकि खाना बराबर उन लोग को नहीं मिलता है। इसीलिए ऐसे परमेश्वर के बच्चे को आप बुलाएंगे, नहीं तो आपका घर पे आएंगे तो उनकी मन पसंद के खाना आप करके दीजिए। करके देने में ढेर सारा आशीष हमें मिलता है, दुगना आशीष नहीं मिलता है, ढेर सारा। मुझे कभी दुगना आशीष नहीं मिला है, ढेर सारा आशीष मुझे मिला है। ठीक है, ढेर सारा आशीष हमें मिलता है। और दूसरी बात है, परमेश्वर के बच्चे घर पे आते हैं, उनको हम देते हैं कुछ भी 500 के 1000, जो अपने अपने दिल में जो होता है वो हम देते हैं ना, तो उसमें दुगना आशीष बोला जाता है कि परमेश्वर को आप देगा तो आपको दुगना मिलेगा। लेकिन मैं कहूँ कि दुगना नहीं मिलता है, ढेर सारे मिलता है। उन लोग आएंगे तो उनको अच्छा तरफ से उनको जो देना चाहिए उनको आप दीजिए। मैं दिया है, मैं उनको खिलाया है, मैं उनको रेस्पेक्ट किया है, तो मुझे उसमें से उसी हफ्ता, उसी दिन, उसी हफ्ता, उसी महीना में मुझे ढेर सारे आशीष मिला है। इसीलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। और दूसरी बात, मेरे मन में एक बात आ रहा था कि ये परमेश्वर के बच्चे लोग कि इतना कैसे पैसे वाला हो सकता है? इन लोग के पास गाड़ी है, बंगला है, और उनके बच्चे सब बाहर गांव में पढ़ाई करते हैं और बोलते हैं परमेश्वर के बच्चे करके, और उन लोग के पास तो सब कुछ है। ऐसा करके मैं सोचती थी, उसको ही मैं दूसरे तरीके से सोची हूँ। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो काम करते हैं उनके पास गाड़ी रहता है, बंगला रहता है, उनके बच्चे बाहर गांव में पढ़ाई करता है और उनकी ढेर सारे जरूरत पूरा होती है। तो इतना सब होने के समय में फिर उनको इतना सब होता है, तो क्यों परमेश्वर के काम करने वाले बच्चों को क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? परमेश्वर के काम करने वाला को क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जरूर। इसीलिए अगर हमारा विचार, अगर मैं ऐसा सोची थी, इसलिए मैं दूसरे तरीके से सोची हूँ, तो जो मुझे ये विचार परमेश्वर ने दिया कि क्यों परमेश्वर का काम कर रहे, उन्हें क्यों मैं आशीष नहीं दूंगा? दुनिया का काम करने वाला को आशीष देता हूँ, तो मेरे काम करने वाला को मैं आशीष क्यों नहीं दूंगा? ये परमेश्वर मुझसे बात किया है। सही बात है ना? परमेश्वर के काम करने वाला को तो सब कुछ मिलना ही चाहिए, पूरा आशीष मिलना चाहिए। इसीलिए, और दूसरी बात है, पास्टर और पास्टर वाइफ जो सभा में रहते हैं, पास्टर और पास्टर वाइफ, उनको मैं क्या समझती हूँ? मम्मी और डैडी, मम्मी और पापा, मैं ऐसा समझती हूँ। क्योंकि जैसे मम्मी डैडी अपने बच्चे को अच्छे बुरे समझा के, अच्छे बुरे अच्छा खाना खिला के, अच्छे बुरे समझा के हमें देते हैं, वैसे ही वो चर्च का पास्टर भी हमें अच्छे बुरे समझाते हैं। ढेर सारे लोगों को बिठा के परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें अच्छे बातें समझाता है। वो चरवा है हमारा, है ना? वो चरवा है हमारा, वो हमें अच्छे राह में, अच्छी
राह पे हमें क्या करता है, अच्छे रास्ते में, अच्छे वे में हमें लेके जाता है। तो उनको रेस्पेक्ट करना जरूरत है। तो भले वो बंदा कैसे भी रहने दो, भले परमेश्वर के पास्टर, परमेश्वर के काम करने वाला पास्टर, परमेश्वर के काम करने वाला बंदा, वो कैसी भी रहने दो, भले सब लोग अच्छे, मैं ये नहीं बोलूंगी, उनमें भी बहुत लोग बुराई लोग रहते हैं, लेकिन हमें वो सब देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन लोग को परमेश्वर, उनको परमेश्वर अभिषेक करके भेजा है। ये काम करने के लिए परमेश्वर स्वयं उनको अभिषेक करके भेजा है। उनके ऊपर उंगली उठाना अपना काम नहीं है, जजमेंट करना अपना काम नहीं है। वो परमेश्वर खुद ही जो जजमेंट करना है, जो करना है, वो परमेश्वर कर लेगा, है कि नहीं। हमें करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको रेस्पेक्ट करना हमारा जरूरत है, अपना जरूरत है, वो अपना काम है, उनको रेस्पेक्ट देना। कि पास्टर हो, पास्टर वाइफ हो, और परमेश्वर के काम करने वाला हो, मिशन में रहने वाला हो, उनको रेस्पेक्ट भी देना है, और उनको अपन से जितना हो सकते हम उनको मदद करना है, उनको बेड चढ़ाना है, उनको देना है, उनको खिलाना है। ये सब मैंने किया है, तो परमेश्वर मेरे जिंदगी में बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही आशीष भर कर दिया है। जैसा मैं करेंगे वैसे दूसरे दिन, नहीं तो एक हफ्ता, एक महीना, उतना में मैं जो किया हुआ उसको इतना सारा आशीष मैं पा लेती थी। वही आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन लूका में हम देखते हैं, लूका 6 में 38, लूका 6 और 38 नया करार में, लूका 6 और 38 में एक वचन है। अगर हिंदू बहन अगर सुन रहे हो, बाइबल में ये वचन है, बाइबल में ये है। ये मैं आपको तमिल में पढ़कर मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, ठीक है। तो आप जो देव कैसे देना है उनको, को दबा के ऐसा ऐसा हिला के, देखो हम एक डब्बा में कुछ डाल रहे हैं तो वो नहीं पूरेगा, उसकी हिलाएंगे और थोड़ा उसमें बैठना चाहिए, है ना, ऐसा हिलाएंगे। वही वचन बोलता है, उसको दबा के, उसको हिला के, उसकी हिसाब से उसको अच्छा तरफ से भर भर के आप परमेश्वर के बंदे को, परमेश्वर को आप भेंट दीजिए। परमेश्वर देखिए आपका सारे उसी तरीके से परमेश्वर आपको भेड़ आपका मांडी पे देगा, आपका झोली पे वो आशीष आपका झोली पे डालेगा, आपका झोली पे वो आशीष डबल दुगुना, मैं तो बोलूं दुगुना बोला जाता है, लेकिन मैं बोलूं कि दुगुना नहीं, इतना ढेर सारे आशीष परमेश्वर हमें देगा। और एक वचन हम देखेंगे, देखिए तो ऐसा करने में परमेश्वर हमें कैसी ब्लेसिंग करता है करके, कि मलाकिया, हिंदी में मलाकिया रहेगा, मलाकिया 3 का 10 का बोला गया कि परमेश्वर के मंदिर में जो अनाज, सब कुछ अनाज जो देना चाहते हैं, वो सब कुछ 10वां भाग और अनाज वो सब परमेश्वर के मंदिर में लेके के रखो। आपका टेरेस भरने का जैसा, आपका पालकनी भरने के जैसा, परमेश्वर जैसा जगह पूरेगा नहीं तो उतना वो क्या करेगा, ढेर सारे आशीष आपको देगा। मांगता तो आप कर आजमा के देख लो करके वो वचन बोलता है। परमेश्वर इस तरीके से हमें आशीष करता है। और एक वचन हम देखेंगे, एक मिनट, हाँ, कोरिन्थियंस, एक मिनट सॉरी मिस हो गया। कोरिन्थियन 2 कोरिन्थियन 7, 2 कोरिन्थियन 9 का 7, 9 का 7, इसमें लिखा है 2 कोरिन्थियन 9 का 7, उसमें लिखा है, तुम कुछ भी देने के समय में दुख के साथ और फिक्र के साथ, कठोर मन के साथ मत दो, तुम
दिल खोल कर परमेश्वर को और परमेश्वर के बच्चे को आप अपना दिल खोल कर दो तो उसमें परमेश्वर पसंद करता है। आप अपने पास जो है उठा के देते वो नहीं, उसमें नहीं पसंद करेंगे। जो आप करते हैं तन मन के साथ दिल खोल कर परमेश्वर के समुख में, परमेश्वर के मंदिर में और परमेश्वर के बच्चे को यदि हम देंगे तो परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है, परमेश्वर उसमें खुशी होता है, उसमें प्रिय करता है, परमेश्वर उसमें पसंद करता है। तो वो जैसे हम करेंगे, जब भी हमने पढ़ा था ये ऐसा दबा के हिला के तो भर भर के जो खुशी हम जैसा देते वैसा परमेश्वर क्या करेगा, अपना झोली पे इतना सारा आशीष हमें देगा। और दूसरा वचन हम मलकिया 3:10 में देखा है, तो उसमें बोला गया है कि तेरे पलकनी को खोलकर जितना चाहिए उतना आशीष मैं तुम्हें देगा बोला। तो परमेश्वर को आप दीजिए परमेश्वर के बच्चे को। आसान सस्ता मत समझिए, मतलब हल्का मत समझिए। उन लोग परमेश्वर के काम करते हैं, अपना डैडी का काम करते हैं, अपना डैडी का, आपका डैडी का काम करते हैं, मेरे डैडी का काम करते हैं। वो लोग परमेश्वर के काम करते हैं, तो उनके लिए हम देना बहुत ही जरूरी है। खुशी के साथ, तन मन के साथ हम देने में ढेर सारे आशीष हमें मिलती है। आप उन लोगों को खाना अच्छा दीजिए, उनको घर पे बुलाइए। अगर उन लोग आएंगे तो उनको अच्छा तरह से उनको जो चाहिए उनके मन पसंद का, मैं वही बोला ना, उनको खाना अच्छा नहीं मिलता है कि आप देंगे ना उनके मन खुश हो जाता है। एक बार मैं चेन्नई में थी, तो एक गैंग का आया था, एक ग्रुप उधर, तो मेरे घर पे मैं बुलाइए, आप आ जाइए। मैंने तो सिस्टर हमको फिश चाहिए, मच्छी चाहिए हमको। तो मैंने ढेर सारा मच्छी लेके आया, अच्छा से फ्राई किया और करी बनाया, उनको दिया। उनका दिल इतना, उन लोगों को वैसा मिलता नहीं है इतना सब खाने के लिए। फ्राई मच्छी तो उनके जिंदगी में मिलता नहीं, क्योंकि मैं रहा मुझे मालूम है, मुझे नहीं मिलता है। मैं 2 जगह में रह के आई परमेश्वर के काम करके, मुझे पता है नहीं मिलेगा उधर। जैसा आप जो सोचते ना वो खाना आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से कोई हमें देंगे तो ही वो खाना मिलता है, ठीक है। कोई बिरयानी लेके आके देंगे तो ही हमको मिलता है, कोई हमें बुलाएगा तो ही वहाँ हमें मिलता है। तो नहीं, फिर उन लोग को अच्छा तरफ से खा के, हाँ सिस्टर हम बहुत दिल से अच्छे से खुशी से खाया है, आपको परमेश्वर आशीष करेगा। वो आशीष जरूर अपने पास रहता है, अपना झोली भर जाता है जरूर। मुझे बहुत ढेर सारा ऐसा करने में ढेर सारा आशीष परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, मैं यही कहती हूँ, परमेश्वर के बच्चा को आप इतना हल्का इतना पुल्का मत समझिए। उनको देने में हम कभी कंगाल नहीं होंगे, हम कभी कंगाल नहीं होंगे। परमेश्वर आशीष करते हैं, जो मुझे आशीष किया परमेश्वर को करने में, परमेश्वर के मंदिर में भेंट चढ़ाने में, परमेश्वर के बच्चे को खिलाने में, पिलाने में, देने में, जो परमेश्वर मुझे आशीष किया है वैसे आप लोग को भी परमेश्वर आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते, स्तुति करते मेरे पिता परमेश्वर, ये सुंदर सा समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये YouTube में जो वीडियो जो जाता है सबके पास जाने के लिए आप सहायता करना प्रभु। सबको वो खोल के जो देखता है उनको आशीष मिलने को आप सहायता करना, और सबके घर में ये ब्लेसिंग लेके जाने के लिए आप सहायता करना। जो उदास है वो मन, जो दुखी है वो मन, प्रभु जी बीमार में जो है प्रभु जी, उन सबको ये वचन उनके पास जाके उनको ब्लेसिंग से उन्हें भरना करके मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उन लोग फॉरवर्ड करने के लिए दूसरे को प्रभु जी उन लोग फॉरवर्ड करने के लिए भी आप उनका सहायता करना। धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी। बस आपका नाम महिमा हो, और जो सुनता है उनको सबको इसमें ब्लेसिंग मिले मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर, आमीन। God bless you.